हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आज से मैं मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स का भी वीडियो डाला करूँगा अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है रॉन्ग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्पेशल टाइप जो मैक्सिमम लोगों को बहुत दिक्कत देती है। डाउट आता है कि मिसिंग नंबर तो हो जाता है बट रॉन्ग नंबर सीरीज़ में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो आज देखते हैं किसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो कि ये जो नंबर है ये बस क्लोज है, तो अगर क्लोज हो तो पहले तुम इसका डिफरेंस निकालो। तो इसका डिफरेंस कितना होता है 62, इसका होता है 82, इससे कितना होता है 96, फिर इसका 112 और इसका होता है 128। अब तुम्हें कुछ मिला, तुम्हें कुछ नहीं मिला, फिर तुम डिफरेंस निकालो। कितना होता है 16, कितना होता है 16, बट इधर कितना होता है 20 और इधर 14, तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है। तो एक हो सकता है कि इधर भी 16 आया, इधर भी 16 आया, मतलब इधर भी 16 आना चाहिए, इधर भी 16 आना चाहिए। तो अगर तुम 96 से 16 माइनस करोगे तो कितना होगा, इधर मेरा आना चाहिए 80, तभी तो इधर 16 आएगा। तो अगर इधर 80 आया मतलब ये जो 242 है इससे तुम 80 माइनस करो तो कितना होगा 162। अब देखो मतलब ये तो सेम है, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगा तो 96 कैसे आएगा। तो ये तो सेम था और सेम ही रहेगा, ये चेंज हो सकता है। अब देखो इधर है 162, अब तुम 98 और 162 का सब्ट्रैक्शन करो, कितना होगा, इधर आएगा 64। तो अब 80 और 64 माइनस करो, कितना आया 16। तो अब सेम आया, मतलब ये जो नंबर है ये रॉन्ग था। आई होप आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसको देखो, तुमको पहले तो समझ में नहीं आया कि इसमें क्या हो रहा है, पहले तुम इसको देखो। बहुत बड़ा गैप, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, हमको पता है। इधर भी हाँ हो सकता है मल्टीप्लिकेशन क्योंकि गैप है। अब तुम पहले इसको देखो, 26 से 14 कैसे आ सकता है। अगर तुम मान लो इसको इंटू 0.5 प्लस 1 करो तो 26 से 0.5 मल्टीप्लिकेशन मतलब 13, 13 प्लस 1 14 आया। अब 14 से तुम लो 1.5 प्लस 1, 14 इंटू 1.5 होता है 21, 21 प्लस 1 22 आया। अब देखो इधर 0.5, इधर 1.5 मतलब प्लस 1 हो रहा है, तो इधर भी प्लस 1 हो सकता है। तो तुम लो 2.5 प्लस 1। अब 22 इंटू 2.5 कितना होता है 55, 55 प्लस 1 56 आया। अब इधर हो सकता है इंटू किया 3.5 प्लस 1, तो 56 इंटू 3.5 कितना होता है 196, और 196 प्लस 1 197, मतलब ये जो टर्म है ये क्या है, ये रॉन्ग है। अब इसको देखो,
देखो पहले तो इसमें तो मान लो इधर हो रहा है ×1, ठीक है, इधर ×2, ठीक है, इधर तो हो रहा है डिवीजन, फिर इधर इंटू हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं डिवीजन इंटू डिवीजन इंटू, तो इधर भी डिवीजन हो रहा है। तो ये जो है ये कितना होगा, ये होगा डिवीजन 1। 15 को 1 से डिवाइड, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लिकेशन, फिर 30 को 3 से डिवाइड, फिर 10 को 4 से मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा डिवीजन 5। तो 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, मतलब ये जो टर्म है रॉन्ग है। अब 8 के बाद क्या होगा, ×6, 8 × 6 48, मतलब 20 टर्म रॉन्ग है। ये देखो देखो पहले ये तो बहुत बड़ा गैप, ये भी बहुत बड़ा गैप, तो पहले तुम इसको देखो, ये वाला जो गैप के देखो, इसमें गैप क्या कितना है, इसका गैप में है 4। फिर इसको देखो, इसमें गैप कितना है, इसमें गैप है 12 का। फिर इसमें देखो, इसमें गैप कितना है, इसमें गैप है 36 का। तो तुम बोल सकते हो कि ये जो 4 है, ये जो 4 है इसका ये है कितना, 3 टाइम्स। उसके बाद ये जो 12 है इसका 3 टाइम्स, मतलब ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, ये होगा 36 का 3 टाइम्स होगा, मतलब 108 होना चाहिए। तो ये तो 108 है, हाँ है। अब ये जो डिफरेंस है ये कितना होगा, ये होगा 108 का 3 टाइम्स, मतलब 324। ये 324 है, हाँ है, मतलब इधर ऑल करेक्ट, एक भी इधर रॉन्ग नहीं है। अब ये वाला, इसमें तुम डिफरेंस देखो कितना है, 280। फिर ये डिफरेंस देखो कितना है, 420। फिर ये डिफरेंस देखो कितना है, 630। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा, ये जो 420 ये क्या है, इसका 1 पॉइंट, मतलब इंटू 1.5। ये है जो 630 ये क्या है, ये है इसका इंटू 1.5, मतलब इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, वो इसका 630 का 1.5 टाइम्स आएगा। ये जो डिफरेंस है ये 630 का 1.5 टाइम्स आएगा। तो 630 इंटू 1.5 कितना होता है, 630 इंटू 1.5 होता है 945। तो ये जो डिफरेंस है ये 945 आना चाहिए, बट आया कितना, आया 955, मतलब ये जो टर्म है ये हमारा रॉन्ग है। इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए 28, इसमें आना चाहिए हमारा 2835। अब इसको देखो,
अब तुम अगर से डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा 2 2 5। इसका डिफरेंस 2 5 6। इसका डिफरेंस कितना आएगा 2 87 2 87। इसका डिफरेंस 3 2 6 3 2 6। और इसका डिफरेंस 361 361। अब देखो ये नंबर देख के हमारे दिमाग में आया ये तो 15 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 18 19। तो अगर इधर 17 का स्क्वायर आएगा तो इधर कितना आएगा 17 का स्क्वायर, तो इधर कितना आना चाहिए 289 आना चाहिए, बट इधर 287 है। मतलब इसमें हम 289 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 898। फिर 898 में हम 18 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 324। 324 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 122। मतलब ये जो नंबर है ये हमारा रॉन्ग है। जब देखोगे कि डिफरेंस बहुत छोटा है तब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये डिफरेंस से हो रहा है। अब इसमें देखो, इसमें डिफरेंस कितना है 64। इसमें डिफरेंस 32। उसके बाद 48। उसके बाद 124। उसके बाद 416। अब देखो 64 से हम 32 कैसे जा सकते हैं इंटू 0.5 करके। 32 से 48 कैसे जा सकते हैं इंटू 1.5 करके। अब 48 से देखो इधर 0.5 इधर 1.5, तो इधर कितना आना चाहिए इंटू 2.5 आना चाहिए। तो 48 इंटू 2.5 कितना होता है 120, बट इधर तो 124 है। अब इसके बाद कितना आना चाहिए इंटू 3.5। मतलब मान लो इधर आया 120, मान लो इधर 124 की जगह 120 आया, मतलब 292 प्लस 120 तो कितना आएगा 412। अब इसके बाद क्या होगा ये जो 412 आया और ये जो 832 है इसका डिफरेंस कितना, इस बार 120 आया इधर, अगर 120 इंटू 3.5 कितना होगा 420। इधर डिफरेंस है 420 है, मतलब ये जो टर्म है ये रॉन्ग है। क्यों देखो अगर तुम इसको रॉन्ग मानोगे तब तो ये भी चेंज होगा, अगर इसको रॉन्ग मानोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पे रॉन्ग है और इस जगह पे ये दो ही रॉन्ग हो सकता है, बट ये तो रॉन्ग नहीं होगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। अब ये देखो ये एक स्पेशल पैटर्न है जो रॉन्ग सीरीज में काम नहीं करता है, वो है ऑल्टरनेट डिफरेंस। क्योंकि इधर देखो तुम
अगर तुम इधर नॉर्मल करोगे तो ये कितना है -10, फिर ये कितना है -15, फिर ये कितना है देखो -4, फिर ये कितना होगा देखो -11। तो ये तो नहीं हो रहा, मतलब ये जो पैटर्न ये तो इधर नहीं लगेगा। बट अगर हम इधर ऑल्टरनेट लगाएंगे तो क्या होगा देखो, सॉरी देखो, हम इसको और इसको ले ले, कितना है डिफरेंस -25। अब इसको और इसको लो, डिफरेंस कितना है -15। अब इसको और इसको लो, डिफरेंस कितना है -35। तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखो इस, तुम ऐसे बोल सकते हो कि इधर भी -25 आएगा, इधर भी -25 आएगा, इधर भी -25 आएगा। तो अगर 2 to 1 से हम 25 को माइनस करें तो ये जो नंबर है इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए 196। फिर 196 से हम 171 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। मतलब इधर भी 25, इधर भी 25, तो ये आ सकता है बट हम श्योर नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वाला लो, इधर कितना डिफरेंस है 19, इधर कितना डिफरेंस है 19, इधर कितना डिफरेंस है 19, मतलब तीनों सेम। तो हम उधर जो लिए थे 25 सब में वो भी सेम आएगा। तो अगर सेम आएगा तो रॉन्ग कौन सा हुआ था, रॉन्ग हुआ था हमारा 206, क्योंकि पहले तो डिफरेंस था 25, उसके बाद 2 to 1 से हम 25 माइनस करेंगे तो 206 नहीं 196 आना चाहिए। तो 206 है हमारा रॉन्ग नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये भी क्लोज नंबर है सब, तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आया, इधर 19, इधर डिफरेंस कितना आया 26, इधर डिफरेंस कितना आया 31 और 6 37, इधर डिफरेंस कितना आया 36 और इधर 47। अब तुमको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब देखो इधर कितना डिफरेंस है 7, बाकी तो सेम नहीं है। अब मान लो तुम अगर इधर भी 7 लोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 33। तो मान लो इधर 33 है, इधर 33 आया, तो मतलब 169 प्लस 33 कितना होगा, होगा हमारा 20। अब इधर ही मान लो है 7, तो 33 प्लस 7 इधर कितना आना चाहिए, इधर आना चाहिए हमारा 40, क्योंकि देखो इधर तो 40 है, इधर तो 40 है। अब देखो मेरे 7, मतलब इधर हमको 33 चाहिए। तो रॉन्ग कौन सा हुआ, रॉन्ग हुआ हमारा 206, क्योंकि आना चाहिए हमारा 202।
अब देखो तुम इधर बोल सकते हो कि 50 से 100 कैसे आया, 50 इंटू 2, 50 से 150 कैसे आया, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो ये भी है प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो 50 इंटू 9 होता है हमारा 450, बट ये तो सब प्राइम है, मतलब इधर भी हमको प्राइम चाहिए। तो इधर कितना आएगा 11, तो 50 इंटू 11 कितना होना चाहिए, 50 इंटू इधर आएगा कितना 11, 50 इंटू 11 होता है 550, मतलब ये जो 450 है इसकी जगह आएगा 550। 450 टर्म हमारा रॉन्ग टर्म है। तो ये था हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्पेशल टाइप में, वो है स्क्वायर रूट वाला। ये कैसे सॉल्व होता है देखो, हम अगर मान लो ऐसा है 2x² माइनस 19x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है, हमारा काम होता है 2 और 45 को मल्टीप्लाई करना। तो आया 90। अब 90 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जो ऐड करने पर हमको 19 मिलेगा। तो हम ऐड करते हैं, हम लेते हैं 10 और 9। 10 और 9 को अगर हम ऐड करें तो आएगा 19, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 90। मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐसे नंबर पे फैक्टर बनाओ जो हम ऐड कर सके, तब बीच वाला नंबर आए। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इधर, तो देखो इधर क्या है, देखो 2x² माइनस 4 रूट 13x और 2 रूट 13 है कितना, 2x² माइनस 4 प्लस रूट 13x प्लस 2 रूट 13। पहला काम हमारा क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो कितना आएगा 4 रूट 13 आया। अब इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जो ऐड करने पे हमको ये मिलेगा। तो देखो हम एक ले 4, एक लिया रूट 13। अब देखो अगर हम 4 और रूट 13 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बीच वाला नंबर आएगा, हाँ आएगा। मतलब एक हमारा 4 है और एक रूट 13 है। मतलब ये जो x वाला है, पहले वाला जो इक्वेशन है, इसमें x इक्वल्स टू आया 4 और रूट 13। अब y के लिए देखो, y में क्या था, y में था 10y² माइनस हमारा पहला काम क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, होगा हमारा 90 रूट 13 हुआ। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो ऐसे कि हमारा बीच वाला नंबर आए। अब देखो हमने लिया एक 18 और एक लिया हम 5 रूट 13। अब हम ऐड करें
बीच वाला नंबर आया, हाँ आया, मतलब y का दो वैल्यू आया, एक आया 18 और एक आया 5√13। y का दो वैल्यू आया, एक आया 18 और एक आया 5√13। अब देखो, इधर है 2x², इधर है 10y²। हमारा काम था कि दोनों जो x² और y² का जो कोफिशिएंट है उसको सेम होना चाहिए। मतलब अगर इधर 2x² है तो इधर भी 2y² होना चाहिए, या फिर इधर 10y² है तो इधर भी 10x² होना चाहिए। बट है तो नहीं, तो क्या करें हम ये जो पहले वाला इक्वेशन है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, 2x² इंटू 5 होगा 10x²। तो अब दोनों जो है वो सेम आया। तो अगर इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये जो आया इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 20 और 5√13 हुआ। और ये तो सेम था, सेम ही रहेगा। अब ये जो 20 18 से क्या है, बड़ा है। ये 20 5√13 से क्या है, बड़ा है, छोटा है, हमको पता है क्योंकि हमें तो √13 का वैल्यू याद नहीं। तो क्या करें हम, तुम काम करो, तुम दोनों जो इक्वेशन आया उसको तुम स्क्वायर बना दो। मतलब क्या, मतलब पहले क्या आया 20 और 5√13, तुम स्क्वायर बनाओ। 20 का स्क्वायर 400, 5√13 का स्क्वायर कितना होता है 325। अब y का लगाओ, y का वैल्यू कितना था, y था हमारा 18 और 5√13। तुम 18 का स्क्वायर बनाओ, कितना होगा 324, और इसका स्क्वायर कितना होगा 325। अब देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और ये इसका बराबर है। मतलब हमारा आंसर होगा x>=y। आई होप आपको समझ में आया। ये एक स्पेशल टाइप था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए मैंने इसको आज ले आया क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।